शहर से बहुत दूर पहाड़ और जंगल के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव। यहाँ की जिंदगी धीमी है पर सच्ची है। यहाँ सुबह सूरज के साथ शुरू होती है और रात थकी हुई देह के साथ खत्म। इसी गांव में रहता है सुरेश, एक साधारण किसान। मजबूत कद, धूप से झुलसा चेहरा और आंखों में अपनी जमीन के लिए गहरा प्यार। चल रे मोहन, चल कालू, आज जमीन बढ़िया है, मेहनत का फल देगी। सुनते हो जी, आज जल्दी आ जाना, कल से तुम ठीक से सोए नहीं हो। खेती करने वाला आदमी अगर थकान गिने तो खेत बंजर हो जाए। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, पर शरीर भी कोई चीज है। जब तक तू है तब तक ये शरीर भी साथ देगा। अरे सुरेश भैया, आज बैल ज्यादा चमक रहे हैं, कहीं शहर की क्रीम तो नहीं लगा दी? अरे भाभी, ये गांव की मिट्टी की क्रीम है, शहर में नहीं मिलती। तभी तो कहूँ मेरे हरिया से ज्यादा मजबूत हैं। ओए, मेरी बुराई हो रही है और मुझे खबर भी नहीं। बुराई नहीं दोस्त, तुलना हो रही है और तू हार रहा है। सोचता हूँ सुरेश, हमारे बच्चे ठीक कर रहे हैं, शहर में कमाने गए हैं। हाँ, पर गांव सूना लगता है बिना उनके। कम से कम चिट्ठी तो आती है। बस वही तो सहारा है। राम राम। शहर से खुशखबरी आई है। मेरे बेटे की। हाँ सुरेश भैया। लिखा है, बाबा आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इन चिट्ठियों में ही तो सांसें बसती हैं। गांव शांत है, ये भगवान की कृपा है। कृपा इसलिए है क्योंकि सरपंच जी आज भाषण नहीं दे रहे। बस यही सुकून चाहिए, पेट भर खाना, इष्ट की नींद और मेहनत का फल। उसी रात गांव की शांति में एक अनकहा डर उतर आया, जैसे आने वाली मुसीबत ने चुपचाप दस्तक दे दी हो। क्या हुआ रे? आज कुछ अलग लग रहा है। मोहन, कालू, अरे उठो रे, आज खेत जाना है। रमा देवी, जरा इधर आना। क्या हुआ जी? ये तो बहुत सुस्त लग रहे हैं। कल रात से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। किसी वैद्य को बुला लें? हाँ, अभी बुलाता हूँ। मेरे दोनों बैल गिर पड़े हैं सुरेश। अब खेत कैसे जोतेंगे? ये कोई मामूली बीमारी नहीं लगती। एक दिन, फिर दूसरा और फिर तीसरा, बीमारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। मुझे छोड़कर मत जा, तेरे बिना ये खेत, मैं कुछ भी नहीं। भगवान पर भरोसा रखो जी। भगवान भी शायद आजकल किसानों को भूल गया है। सुरेश के लिए बैल सिर्फ जानवर नहीं थे, वे उसकी मेहनत, उसका सहारा, उसका अभिमान थे।
गांव के एक भी बैल नहीं बचे। मतलब खेती बंद। घर कैसे चलेगा? किसान बिना बैल वैसे ही है जैसे नाव बिना पतवार। राम राम। सब समझ गया। अब चिट्ठी भी खुशी नहीं देती हरिलाल। हे भगवान, इन किसानों से तू किस जन्म का बदला ले रहा है? न दाम ठीक देता है, न बारिश सही, और अब इनके बैल भी छीन लिए। अरे वाह, सब यहीं बैठे हैं। लो, मिठाई खाओ। क्यों बे, शादी के लिए उस मनोरमा ने हाँ कर दी क्या? नहीं, शहर में मेरे एक ग्राहक ने गाड़ी ली है, वो भी लोन पर। लोन? हाँ, बैंक से। तो फिर किसान ट्रैक्टर क्यों नहीं ले सकता? ट्रैक्टर? हम जैसे लोगों को बैंक कौन पूछता है? कोशिश तो करनी चाहिए। अगर कोई जाएगा तो सुरेश जाएगा। तुम सोच रहे हो? हाँ, डर लग रहा है। किस बात का? शहर का, बैंक का, अपनी औकात का। औकात मेहनत से बनती है जी, सीधे बात करना। हाँ, पर अगर उन्होंने भगा दिया तो सिर ऊंचा रख कर लौट आना। यह सिर्फ बैंक जाने का सफर नहीं था, यह किसान की आत्मसम्मान की परीक्षा थी। जिस शहर को उसने कभी दूर से ही देखा था, आज उसी शहर के बीच वह अपनी किस्मत लेकर खड़ा था। कुर्ता पायजामा, पाँव में साधारण चप्पल और दिल में हजारों सवाल। बस भगवान, लाज रखना। नमस्ते साहब। हाँ, क्या काम है? साहब, खेती के लिए लोन चाहिए। खेती? जी साहब, ट्रैक्टर के लिए। ट्रैक्टर? तुम्हें पता है उसकी कीमत कितनी होती है? पता है साहब, इसीलिए लोन चाहिए। कागज हैं तुम्हारे पास? इनकम प्रूफ, गारंटी? जमीन के कागज है साहब। जमीन? अरे भाई, यहां बैंक है, धर्मशाला नहीं। साहब, मेहनत करता हूं, किस्त भर दूंगा। पहले कपड़े बदलो, फिर बैंक आना। रामदिन, इन्हें बाहर निकालो। उस पल उसे पैसों की नहीं, इंसान होने की कीमत चुकानी पड़ी। हम किसान, क्या इंसान नहीं? भैया, बुरा मत मानना। गलती मेरी ही थी, मैं यहां आया। नहीं, गलती घमंड की थी। भूखे हो? नहीं। झूठ बोलना भी शहर की बीमारी है। खा लो भैया। आज पहली बार लगा, शहर में भी कोई अपना हो सकता है। इंसानियत गांव शहर नहीं देखती। ये थोड़े पैसे रख लो, बस किराया समझ लो। नहीं, मैं नहीं ले सकता। आज तो मेरी मदद लो, कल किसी और की कर देना। आ गए? क्या हुआ? अपमान। और सुरेश अपनी सब बातें अपनी पत्नी रमा देवी को बताता है। रमा देवी अंदर जाती है और अपने गहनों की पोटली लेकर आती है। ये लो। नहीं, ये नहीं। किसके लिए संभाल कर रखे थे? इन्हीं दिनों के लिए तो। लोग क्या कहेंगे? लोग खेत नहीं जोतते।
मैं वादा करता हूँ एक एक गहना वापस लाऊंगा। मुझे भरोसा है। कभी कभी औरत की चुप ताकत मर्द को फिर से खड़ा कर देती है। ये सिर्फ गहने नहीं है, तेरी मेहनत है। मेहनत मिट्टी में मिल जाए तो दुख होता है, पर मेहनत से नई जिंदगी आए तो गर्व। पूरा दाम नहीं मिलेगा। जो मिले दे दो। कुछ चीजें बिकती नहीं, पर हालात उन्हें मजबूर कर देते हैं। पुराना है, पर ईमानदार मशीन है। मेहनत से दोस्ती निभाएगा। अगर किसान सच्चा हो तो मशीन कभी धोखा नहीं देती। अरे ट्रैक्टर। सुरेश भैया, ये सपना है क्या? गांव में पहली बार ट्रैक्टर आया है। ये मेरा नहीं, गांव का है। जहाँ कभी बैलों की घंटी बजती थी, आज लोहे की आवाज गूंज रही थी, पर मेहनत वही थी। अब फसल समय पर बो पाएंगे। सबकी बारी आएगी। खेत हरे होते हैं, किसान मुस्कुराते हैं। सुरेश सबकी मदद करता है। ट्रैक्टर सिर्फ मशीन नहीं था, वह गांव की टूटी रीढ़ का सहारा बन गया। ये पहली किस्त, बाकी भी आ जाएंगे। भैया, कृपया मदद कर दीजिए। आप डरिए मत, गांव पास है। आज वही किसान जिसे बैंक से निकाला गया था, इंसानियत का दरवाजा खोल रहा था। अरे सुरेश, ये शहर की कार तेरे ट्रैक्टर के पीछे। कौन है इसमें? रास्ता भटक गए थे, मेहमान है। अरे ये तो वही बैंक वाला है। आइए, घर छोटा है पर दिल बड़ा। आज अगर ये नहीं मिलते तो पता नहीं क्या होता। जिस इंसान को मैंने अपमानित किया, आज उसी ने मेरी जान बचाई। सुरेश जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको कपड़ों से तौला, आपके दिल से नहीं। अगर मैं भी बदला ले लेता तो मुझ में और आप में फर्क क्या रहता? कभी कभी माफी सबसे बड़ा बदला होती है। आज हमारे बीच एक मेहमान है। अब बैंक गाँव आ गया क्या? आज मुझे समझ आया, किसान लोन लेने नहीं, देश चलाने आता है। बैल चले गए, पर हौसला नहीं गया। अपमान मिला, पर इंसानियत नहीं छूटी। किसान की ताकत उसकी मशीन में नहीं, उसके दिल में होती है। अब सब ठीक हो जाएगा ना? अब मेहनत कभी अकेली नहीं पड़ेगी।